एग्जाम्पल नंबर 2 है, चैप्टर 7 है बाइनोमियल थ्योरम 11 मैथ्स NCERT। तो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, कंप्यूट 98 पावर कितना है 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब तक हम हाई स्कूल में वगैरह देखे हैं 98 अगर पावर स्क्वायर रहा तो हम ऐसे लिखते थे, हम 100 - 2 का स्क्वायर लिखते थे। 100 - 2 अगेन 98 होता स्क्वायर, फिर यहाँ पे अगेन a - b का स्क्वायर का फार्मूला बढ़ता। ठीक है, इसको बाइनोमियल से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम, मैं लिखता हूँ इसको, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 98 को मैं लिख सकता हूँ मैं 100 - 2, 98 हुआ राइट, पावर कितना हुआ 5। अरे यस, सॉल्व करो आप, आ गया आंसर राइट ना। ठीक है, आपने को बाइनोमियल तो मालूम है ना। यस, बाइनोमियल मालूम है, क्या है बोलो। ए कितना होता 100, ए 100 है ना राइट। अरे बी कितना होता -2, बी कितना होता -2 राइट। एंड एन कितना होता, अरे 5, एन कितना होता 5। बाइनोमियल एक बार लिख दूँ मैं, a + b पावर कितना है n। ठीक है, क्या होता NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस NC3 a की पावर n-3 b क्यूब प्लस NC4 a की पावर n-4 b पावर 4 प्लस NC5 a की पावर n-5 b की पावर 5। ठीक है, 5 तक रहे हम। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होना, पावर 5 है तो 6 होना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया। जहाँ पे n है वहाँ पे 5 बैठेगा, जहाँ पे a है वहाँ पे 100 बैठेगा, जहाँ पर b है वहाँ पे -2 बैठेगा। तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ मैं 100 - 2 पावर कितना है 5। ठीक है, n 5C0 a कितना है 100 पावर कितना बैठेगा 5 प्लस n बत 5 C1 a कितना है 100 पावर कितना बैठा, n कितना है 5 - 1 यानी 4 b कितना है -2। ठीक है, प्लस n बोले तो 5 C2 a बोले तो 100 n बोले तो 5 - 2 यानी 3 b स्क्वायर b बोले तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस n 5 C3 a बोले तो 100 है, देखो a कितना है 100 पावर n बत 5 - 3 2 b कितना है -2 का क्यूब प्लस NC4 यानी क्या होता है 5C4 a बोले तो कितना है 100 पावर n 5 - 4 1 a b पावर 4 है, b कितना है -2 पावर कितना है 4। ठीक है, प्लस NC5 यानी 5C5 a बोले तो कितना है 100 पावर n 5 - 5 b पावर 5 है तो -2 पावर कितना बैठेगा 5 बैठेगा राइट। ठीक है, कुछ नहीं करा मैं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम था। जहाँ पर n है वहाँ पे 5, जहाँ पर a है वहाँ पर 100, जहाँ पे b है वहाँ पर -2। ठीक है, ये रख दिए हम। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। यस, कर देंगे 5C0 1 होता। ठीक है, 100 की पावर 5 है तो 10 टाइम्स 0 होते हैं, 00 00 2 बार 4 बार 6 8 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे -2 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1। आपने को मालूम है नेगेटिव की पावर अगर ऑड अगर रहे तो आंसर नेगेटिव होता, और नेगेटिव की पावर अगर इवन अगर रही नेगेटिव की पावर तो सीधा आंसर जो है पॉजिटिव में रहता। ठीक है, -2 की पावर ऑड है तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस 5C1 5 होता है, देखो 5 इंटू। अब यहाँ पे 10 पावर 4 है तो 8 आएगा, 8 जीरोस आएंगे, 00 40 60 80। ठीक है, फिर इंटू क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले माइनस है ना, नेगेटिव की पावर इवन है प्लस होगा। ठीक है, प्लस है प्लस 5C2 इसको सॉल्व करो 10 आता है, कितना आता है 10 आता है। अरे कैसे सॉल्व करते मालूम ना, NCR का फार्मूला बढ़ता, NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। n पे 5 रखो, c r पे 2 रखो, जहाँ n है वहाँ 5 रखो, जहाँ r है वहाँ 2 रखो, आंसर आएगा 10। ठीक है, इंटू 100 की पावर 3 है तो 6 जीरोस आएंगे, 00 40 60। ठीक है, रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग क्या आएगा 2 का स्क्वायर हो तो 4 होगा। ठीक है, अब देखो नेगेटिव की पावर ऑड है तो माइनस आएगा, -5C3 10 बैठता ये 10 बैठता इंटू 100 की पावर 100 स्क्वायर है तो 4 बार 0 आएगा। ठीक है, इंटू 2 की पावर 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा, प्लस ही होता है। क्यों बोलो, नेगेटिव की पावर इवन है तो प्लस हुआ, प्लस
5C4 5 होता ओके इंटू जितना हुआ 100, ठीक है ठीक है। तो रिमेनिंग क्या हुआ है 2 की पावर 8, कितना होता है ये 16 होता है, 16 होता। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव की पावर आड है तो माइनस होता माइनस होता माइनस होता, 5C5 1 होता 1 1, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचा 100, 100 की पावर यहाँ 5 माइनस 5 0, एनीथिंग राइज टू 0 यानी 1 होता। तो फाइनली क्या हुआ है 2 की पावर 5 मीन्स 32 हुआ है, कितना हुआ है 32। समझ में ना बात, 5C5 1 1, ठीक है। 100 की पावर 5 माइनस 5 यानी 0, एनीथिंग राइज टू 0 1 होता, ठीक है। नेगेटिव की पावर ऑड थी तो नेगेटिव आया, 2 की पावर 5 32 हुआ। फाइनली इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऐड हो रही हैं वो ऐड, जो माइनस हो रही हैं वो माइनस, उनको करने के बाद इतने ऐड हुए इसमें इतने माइनस करना, तो फाइनली आंसर ही मेरा ये आया। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।